नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सीवी मोटिवेशनल में स्वागत है। आज की कहानी है दोस्तों बुद्धिमान गीदड़ की। आइए समय को व्यर्थ न करते हुए आज की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है दोस्तों, एक गांव के बाहर कुछ लुटेरे जश्न मना रहे थे। सभी शराब का सेवन कर रहे थे। उनके पास ही लूट का ढेर का सारा माल रखा था। खाते पीते वह डींगे हाँक रहे थे। हर कोई यह दिखाना चाहता था कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान है। इस प्रकार आधी रात के करीब का समय हो गया। उनका सरदार नशे में धुत होकर अपने एक साथी से बोला, अरे यार, थोड़ा मांस और लाओ, मुझे मांस चाहिए। सरदार माफ करना, मांस तो खत्म हो गया है, उसके साथी ने सहम कर कहा। उसकी बात सुनते ही सरदार क्रोधित हो गए। अबे क्या बकता है, जुबान खींच लूंगा। तू जानता नहीं कि हम इनकार सुनने के आदी नहीं है। जा इसी समय हमारे लिए मांस का प्रबंध कर। लेकिन सरदार, इस समय इतनी रात हो गई है, अब मांस कहाँ मिलेगा। चुप हो जा दुष्ट। सरदार फिर से भड़क उठा। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। जा जाकर मांस का जुगाड़ बैठा, मुझे हर कीमत पर मांस चाहिए। वह उन लुटेरों का रसोइया था। वह बहुत डर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस समय मांस कहाँ से लाऊं। एकाएक उसे ख्याल आया कि शमशान में कुछ गीदड़ रहते हैं, क्यों न उनका शिकार करके भूनकर सरदार को खिला दूं। इस प्रकार उसकी जान तो छूट ही जाएगी। यही सोचकर उसने गंडासा उठाया और शमशान की ओर चल दिया। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था दोस्तों। आसमान पर कुछ तारे अवश्य टिमटिमा रहे थे। शमशान भूमि के पास जाकर उसे ख्याल आया कि गीदड़ तो इस समय झाड़ियों में छिपे होंगे। वह उन्हें बाहर निकालने की कोई युक्ति सोचने लगा। फिर एकाएक ही इस अंदाज में उसने चुटकी बजाई, मानो उसके मस्तिष्क में कोई युक्ति आ गई हो। उसने सोचा कि मैं सांस रोककर जमीन पर लेट जाऊंगा, जिससे कि गीदड़ मुझे कोई लाश समझकर जब खाने के लिए मेरे करीब आएंगे तो मैं गंडासे से उनसे एक का तिया पांचा कर दूंगा। यही सोचकर वह जमीन पर लेट गया। कुछ देर बाद सचमुच वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे कोई लाश समझकर गीदड़ बहुत खुश हुए कि चलो आज तो बैठे बैठाए इस हट्टे कट्टे आदमी का मांस खाने को मिल गया। आपस में बोले, चलो भैया इस लाश पर हाथ साफ करे। अगले ही पल सभी गीदड़ उसकी ओर बढ़ने लगे। कुछ नजदीक पहुंचने पर उस झुंड के सरदार ने गीदड़ों से कहा, रुको, जल्दी ना करो साथियों, अभी तुम यही ठहरो। पहले मैं उस लाश के पास जाकर अच्छी तरह तसल्ली कर लूं कि कहीं यह कोई धोखा तो नहीं, कहीं यह कोई शिकारी ना हो जो हमें धोखे से मार दे। ठीक है सरदार। सभी गीदड़ उसकी बात सुनकर वहीं रुक गए। आप जाकर देख ले, आपके तसल्ली करने पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। गीदड़ों का सरदार आगे बढ़ा। वह बेहद सावधान और चौकन्ना था, अतः उस लुटेरे से कुछ दूर पहले ही रुककर वह उसे गौर से देखने लगा। बहुत ध्यान से देखने पर उसे लगा कि अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी पैनी और अनुभवी आंखों से ताड़ लिया कि उसकी सांस चल रही है। अतः वह वापस अपने झुंड के पास पहुंचा और बोला, भाइयों, बाल बाल बचे हैं हम। वह तो कोई धोखेबाज है। अच्छा हुआ कि हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, वरना ना जाने हम में से कौन अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। उस दुष्ट की बगल में एक गंडासा भी पड़ा है। वह जिंदा प्राणी है और हमें धोखा देना चाहता है। अपने सरदार की बात सुनकर सभी गीदड़ आश्चर्य और प्रसन्नता से बोले, सरदार, हम सबको आपने बचा लिया। आप बहुत बुद्धिमान हैं। यदि हम सरदार का कहा ना मानते तो जान से हाथ धो बैठते। सरदार, इस दुष्ट को सबक सिखाना चाहिए। चिंता मत करो मित्रों, मैं इस दुष्ट को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह जिंदगी भर याद रखेगा। फिर सरदार दबे कदमों से उसके पास पहुंचा और उसके गंडासे को मुंह से पकड़कर अपनी ओर खींचा। आहट पाकर उस लुटेरे ने अपनी आंखें खोल दी। उसने बगल में पड़े गंडासे को हिलते हुए महसूस किया।
तो समझा कि शायद कोई चूहा है, वही उसका गंडासा हिला रहा है। अतः उसने गंडासे को अपनी ओर खींचा। गीधड़ उसे अपनी ओर खींच रहा था, लुटेरा अपनी तरफ खींच रहा था। अंधेरे में वह गीधड़ को देख नहीं पा रहा था और दोनों के बीच खींचातानी चल रही थी। गीधड़ों के सरदार ने पूरी ताकत से गंडासा अपने मुंह में दबाया हुआ था और लुटेरे ने भी उसे पूरी ताकत से पकड़ा हुआ था। इस बार जब उस लुटेरे ने जोर से गंडासे को अपनी ओर खींचा तो गीधड़ों के सरदार ने एकदम से उसे छोड़ दिया, जिससे लुटेरे को एक तेज झटका लगा और वह अचानक उठकर बैठ गया। तभी उसकी नजर अपने इर्द गिर्द खड़े गीधड़ों पर पड़ी तो वह बुरी तरह भयभीत हो उठा। डर के मारे उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसका जिस्म पसीने पसीने हो उठा। उसने सोचा कि वह आया तो गीधड़ का शिकार करने था, किंतु यह तो उल्टा ही हो गया था। अतः घबराकर उसने अपना गंडासा गीधड़ों पर दे मारा। गीधड़ बहुत चालाक थे दोस्तों। उन्होंने अपनी पैनी नजरों के सहारे अपने आप को गंडासे की धार से बचा लिया। फिर उनमें से एक गीधड़ ने वह गंडासा उठाकर उस पर दे मारा। उसे गीधड़ों से ऐसी आशा नहीं थी। गंडासा अपनी तरफ आते देख लुटेरा बुरी तरह घबरा गया। उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह काली परछाइयां जिन्हें मैं गीधड़ समझ रहा हूँ वे भूत प्रेत हो, क्योंकि गीधड़ तो ऐसा कर ही नहीं सकते। शमशान घाट, भूत, इन दो शब्दों के जहन में आते ही वह याददाश्त दहशत के मारे दहशत के मारे थर थर कांपने लगा। डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया। भू भू भूत चिल्लाता हुआ वह तेजी से एक और भागा। गीधड़ उसका चिल्लाना सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। उसने उनका हंसना चीखना और अधिक भयानकता पैदा कर रहा था। इस प्रकार गीधड़ों के सरदार ने न केवल अपनी ही जान बचाई बल्कि लुटेरों को भी ऐसा सबक सिखाया कि वह जीवन भर कभी गीधड़ों की शिकार की कल्पना नहीं करेगा। इस प्रकार इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि कभी भी जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा समय लेना चाहिए और बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए। सोच समझकर फैसला करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही और मोटिवेशनल कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।